सेल मेला है जिसको ब्लैक फ्राइडे का नाम दिया गया है। मगरबी रिवायत का सहारा लेकर खातीन शॉपिंग पर टूट पड़ी हैं। शॉपिंग सेंटर्स पर खरीदारों का रश है। क्रिसमस की तैयारी के लिए आज दुनिया भर में हर शय सस्ती हो गई है। ब्लैक फ्राइडे पर बाजारों में गहमा गहमी है। बड़े स्टोर्स पर लूट सेल लग गई है। मगरबी रिवायत का ये हिस्सा है जिसका सहारा लेकर खातीन शॉपिंग पर टूट पड़ी हैं। हर साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ब्लैक फ्राइडे के नाम से ग्रैंड सेल का आगाज़ किया जाता है, जिसमें तकरीबन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़ुसूसन इलेक्ट्रॉनिक्स पर 50 से 80% तक डिस्काउंट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में अवाम ख़ुसूसन औरतों का एक हजूम बाज़ारों का रुख करता है और चंद इंसानियत सोज मनाजिर भी देखने में आते हैं, जहाँ लोग खुद गर्ज होकर एक दूसरे के साथ छीना झपटी, हाथापाई और गालम गलोच तक पहुँच जाते हैं, महज इसलिए कि वो सबसे पहले इस चीज़ को ख़रीद लें। मकामी हैरत ये है कि ये वो लोग होते हैं जो माली तौर पर बड़ी बड़ी ब्रांड से चीज़ें ख़रीदने की हैसियत रखते हैं, मगर इस रोज़ ऐसा महसूस होता है जैसे ये लोग बिल्कुल भूखे नंगे हैं। लोगों की इखलाकी तबाही, खुद गर्जी और इस ग्रैंड सेल का नाम यानी ब्लैक फ्राइडे ये साफ जाहिर करता है कि ये सब कुछ बाकायदा एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसके पीछे छुपे भयानक हक़ाइक़ और यहूदी माइंड सेट को समझे बगैर लोगों ने इसकी अंधी तकलीद शुरू कर दी है। आखिर इस ब्लैक फ्राइडे नामी दिन की हकीकत क्या है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, इसका नाम ब्लैक फ्राइडे ही क्यों रखा गया और इसके पीछे कौन से साजिशी अनासिर कार फरमा हैं, ये सब बातें जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे का बाकायदा आगाज़ अमेरिका से शुरू हुआ। लफ्ज़ ब्लैक या काला रंग सदियों से परेशानी, आफात और गम की मुनासबत से दिखाया जाता है। इसी तरह का एक स्याह दिन या ब्लैक डे अमेरिका की तारीख में भी बहुत मशहूर है। जब 1869 में दो फाइनेंसर जिनके नाम जे गोल्ड और जेम्स फिस्क था, ने रातों रात अरबोंपति बनने के चक्कर में कुछ वक्त के लिए अमेरिका की मार्केट से सोने को गायब करने का मंसूबा बनाया। लिहाजा इस वक्त की अमरीकी सोने की मार्केट क्रैश कर गई, मगर इस वक्त के मौजूदा सदर ग्रांट को इसकी खबर हो गई। उन्होंने वजारत ख़जाना को हुक्म दिया कि वो पहले से भी ज़्यादा सोना मार्केट में भिजवा दें, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ही रोज़ में सोने की कीमतें 18% की कम तरीन सतह पर आ गईं। बेतहाशा लोगों ने सोने को ख़रीदा, लिहाजा ये दोनों माशी तौर पर बर्बाद होकर रह गए। इस वाक़े के बाद थैंक्स गिविंग के अगले दिन को ब्लैक फ्राइडे का दिन कहा जाने लगा, जो अमरीकी कौमी दिन थैंक्स गिविंग के बाद आता है। थैंक्स गिविंग के दिन अमरीका में आम छुट्टी होती है और तमाम वर्कर्स और दफातर में काम करने वाले अमरीकी लोग ये दिन अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं और खूब दावतें उड़ाई जाती हैं। थैंक्स गिविंग का दिन नवंबर के चौथे हफ्ते में जुमेरात के रोज़ मनाया जाने लगा, जबकि इसके अगले रोज़ यानी कि जुमे के दिन ब्लैक फ्राइडे का दिन होता था, जिस रोज़ तमाम लोग क्रिसमस से एक माह पहले अपनी तमाम शॉपिंग और ख़रीदारी के लिए निकल पड़ते थे। 1952 में ब्लैक फ्राइडे को अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में बाकायदा एक दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। इस रोज़ क्रिसमस की शॉपिंग के लिए बाज़ारों और मॉल्स में इतना रश हो जाता था कि ट्रैफिक भी जाम हो जाता, हत्ता कि पुलिस के लिए हालात कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। 1961 में ताजरों ने ब्लैक फ्राइडे को बिग सैटरडे और बिग फ्राइडे का नाम देने की कोशिश की, मगर बहुत ही जल्द इन नामों को भुला दिया गया, क्योंकि यहूदी दिमाग इस मौके को भला कहाँ छोड़ने वाले थे। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों के इस मुक़द्दस दिन यानी जुमअतुल मुबारक को, जिसे सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है, यानी तमाम दिनों का सरदार, इसकी तजलील करने के लिए इसे एक बार फिर ब्लैक फ्राइडे के नाम से 1980 में पूरे अमेरिका में फैला दिया, जिस दिन सस्ते तरीन दामों में मुख्तलिफ अशिया फ़रोख्त होने लगी, जिसे हासिल करने के लिए लोग अपनी तमाम इखलाकी हदें और तहजीब को भूल गए और खुद गर्ज और लालची बनकर इस दिन के मकासद जानने की कोशिश किए बगैर इस कल्चर की अंधी तकलीद शुरू कर दी। दोस्तों, यहूदियों ने इंतहाई शातिराना तरीके से एक तीर से कई शिकार करते हुए मुसलमानों के इस मुक़द्दस दिन की तजलील करवाकर इसे ब्लैक फ्राइडे का नाम दिलवाया। ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान नफरत को बढ़ाने की कोशिश की। इसके अलावा लोगों को खुद गर्ज बनाकर इनको इखलाकी तौर पर तबाह करने की भी कोशिश की।
ہم جانتے ہیں کہ کرسمس عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، جبکہ امریکی منڈیوں پر یہودیوں کا راج ہے۔ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے مذہبی دشمن ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق نعوذ باللہ یہودیوں نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا تھا، لہٰذا یہودیوں کا اس دن سے عقیدت کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مگر پھر بھی بلیک فرائیڈے کے نام پر سیل لگا کر باقی مذاہب کے لوگوں پر مہربانی کرنے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس مہربانی کے پیچھے یہودی سازشی دماغ کار فرما ہیں۔ بدقسمتی سے مسلمان ممالک، جن میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے، مغرب کے اس کلچر کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کی اصطلاح اور مقاصد کو بنا سمجھے اس دن کو اپنانا اور منانا شروع کر دیا ہے۔ اور آج کل آپ کو پاکستان میں بھی بڑی بڑی آن لائن شاپنگ ویب سائٹس اور شاپنگ مالز پر کھلے عام اس مقدس دن کی تجلیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے ہماری ان تمام تاجر بھائیوں سے گزارش ہے کہ دنیا داری اور اس کی دولت سب کچھ آپ کے دین کے بعد آتا ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس دن کو گولڈن فرائیڈے، وائٹ فرائیڈے، برائٹ فرائیڈے یا گلوریس فرائیڈے جیسے ناموں سے متعارف کروائیں، تاکہ یہودیوں کی اس سازش کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ تو دوستو، یہ تو تھی بلیک فرائیڈے کی تاریخ اور اس کے پیچھے چھپی حقیقت۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کیجیے، تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ Savannah, let's all take a ride. Savannah.